मेरा नाम रघुवीर है। पिछले 15 सालों से मैं पहाड़ों में ट्रक चलाता आ रहा हूँ। लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैंने रात न काटी हो। लेकिन जो मैंने सिक्किम बॉर्डर पर देखा, उसके बाद आज तक मैं रात में पहाड़ों की तरफ मुंह करके नहीं सो पाया। ये बात अक्टूबर की आखिरी तारीखों की है। ठंड बढ़ चुकी थी और ऊंचाई पर बर्फ की हल्की परत दिखने लगी थी। मुझे सिलीगुड़ी से नाथुल्ला पास के पास एक आर्मी सप्लाई पॉइंट तक सामान पहुंचाना था। दिन में रास्ता ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, पहाड़ों का रंग बदलने लगा। हरी ढलानों पर धुंध ऐसे उतर रही थी जैसे कोई जिंदा चीज रेंग रही हो। शाम करीब 6:30 बजे मैं एक चेक पोस्ट से निकला। आगे करीब 70 किलोमीटर का इलाका ऐसा था जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई ढाबा नहीं और रात में आम गाड़ियों की आवाजाही भी नहीं। चेक पोस्ट के जवान ने जाते जाते बस इतना कहा, रात यहीं मत रोकना, चाहे कुछ भी हो। उसकी आवाज में चेतावनी कम, डर ज्यादा था। सड़क जो सांस ले रही थी, जैसे ही अंधेरा घना हुआ, रास्ता और भी संकरा हो गया। एक तरफ सीधी खाई, दूसरी तरफ पत्थर की दीवार। ट्रक का इंजन गूंजता तो आवाज वापस लौटकर अजीब सी लगती, जैसे कोई और भी उसी लय में सांस ले रहा हो। करीब 9 बजे के आसपास मुझे पहली अजीब चीज महसूस हुई। हवा अचानक बिल्कुल बंद हो गई। पहाड़ों में ऐसा नहीं होता, यहां हवा हमेशा चलती है। लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घाटी ने सांस रोक ली हो। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। तभी सड़क के किनारे मुझे पत्थरों के बीच कुछ लटका हुआ दिखाई दिया। पहले लगा कोई कपड़ा होगा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, दिल जोर से धड़क उठा। वो पुरानी प्रार्थना झंडियां थीं, फटी हुई, गंदी, और उन पर काले धब्बे, ऐसे जैसे किसी ने हाथ फेर दिए हों। हैरानी की बात यह थी कि वो झंडियां हवा के बिना भी हिल रही थीं। पहली रुकावट करीब आधे घंटे बाद रास्ता पूरी तरह बंद मिला। भूस्खलन, पत्थर, मिट्टी और टूटे पेड़ सब सड़क पर बिखरे थे। आगे जाना नामुमकिन था। मैंने ट्रक रोक दिया। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। मैं नीचे उतरा, टॉर्च जलाई और रास्ता देखने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं था। जंगल की तरफ से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीमी, रुक रुक कर, जैसे कोई जानबूझकर अपने कदम छुपा रहा हो। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस वही कदमों की आहट। और फिर अचानक सब कुछ शांत। ट्रक के पीछे कुछ था। मैं वापस केबिन की तरफ बढ़ा। जैसे ही ड्राइवर साइड के दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे गीली मिट्टी की तेज बदबू आई। ये बदबू वहां नहीं होनी चाहिए थी। मैंने पीछे देखा। ट्रक के पिछले टायरों के पास मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे। छोटे नहीं, बहुत बड़े भी नहीं, लेकिन अजीब तरह से उनमें एड़ियों का निशान ही नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से केबिन का दरवाजा बंद किया और अंदर बैठ गया। दिल कह रहा था, यहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन रास्ता बंद था। रात जो शुरू ही नहीं हुई थी। घड़ी में 11 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रात अभी शुरू ही नहीं हुई। धुंध गाड़ी होती जा रही थी। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10 कदम आगे तक जा रही थी। तभी ट्रक की छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। थप थप, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, बस सीट से चिपक कर बैठा रहा। अचानक ड्राइवर साइड की खिड़की पर हल्की सी खरोंच सुनाई दी। 1, 2, 3, मानो कोई नाखून से कांच खुरच रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और तभी किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रघुवीर, मेरा नाम। मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। बहुत धीरे, बहुत पास से, ऐसे जैसे वो आवाज मेरे कानों के अंदर से आ रही हो। रघुवीर! मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, हादसे, मौतें, पहाड़ों की तबाही, लेकिन कोई अनजान चीज अगर आपका नाम जानती हो तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। मेरे होंठ सूख चुके थे, हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे, जैसे छोड़ दिए तो कुछ बुरा हो जाएगा। खिड़की के बाहर धुंध और गहरी हो गई थी। हेडलाइट की रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे किसी मोटे कपड़े से ढक दी गई हो। फिर खरोंच की आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम था, शायद थकान, ऊंचाई, ठंड, लेकिन तभी धप, ट्रक की छत पर कोई भारी चीज गिरी। पूरा केबिन हिल गया।
ऊपर कौन था? मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीरे से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन छत का लोहे का पैनल ही दिख रहा था। फिर छत पर घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई पेट के बल लेटा हुआ हो और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। एक पल को मेरे दिमाग में आया, अगर वो नीचे उतर गया तो? मैंने दरवाजे लॉक कर लिए, कांच ऊपर चढ़ा दिए, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ ये ट्रक के चारों तरफ घूम रहा था। कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, हर जगह से आवाजें। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। इतना सन्नाटा कि कानों में सीटी बजने लगी। पुरानी बात याद आई। उस सन्नाटे में मुझे अपने पुराने गुरु ड्राइवर लच्छू काका की बात याद आ गई। उन्होंने एक बार कहा था, सिक्किम बॉर्डर की कुछ सड़कों पर रात में जो नाम ले उसे जवाब मत देना। मैंने उस वक्त हंस दिया था। आज मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। धुंध के अंदर करीब 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, ना आवाज ना हरकत। मैंने सोचा शायद वो चला गया। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने आवाज तो दी, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी कोशिश, तीसरी, बेकार। मेरे माथे पर पसीना आ गया, जबकि ठंड जमाने वाली थी। तभी हेडलाइट की रोशनी में धुंध के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले लगा पेड़ की डाल होगी, फिर लगा जानवर, लेकिन वो जो था वो सीधा खड़ा था, बहुत लंबा, इतना कि उसका ऊपरी हिस्सा धुंध में गुम हो रहा था। वो मेरी तरफ नहीं आ रहा था, बस वहीं खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। रास्ता खुल गया अचानक। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, चल। मैं कांप गया। उसी पल जमीन हिली, छोटे छोटे पत्थर लुढ़कने लगे। मैंने सामने देखा, भूस्खलन वाला हिस्सा धीरे धीरे खिसक रहा था। कुछ ही मिनटों में सड़क पर इतना रास्ता बन गया कि ट्रक निकल सके। ये नामुमकिन था। इतनी जल्दी? लेकिन मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट किया। इस बार वो चल पड़ा। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछा मैं मुश्किल से 5 किलोमीटर ही गया था कि मुझे महसूस हुआ ट्रक भारी हो गया है, जैसे पीछे कुछ छड़ गया हो। स्पीड कम होने लगी। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन वजन, वो साफ महसूस हो रहा था। फिर पीछे से धीमी धीमी थक थक की आवाज आने लगी, जैसे कोई लोहे पर उंगलियां मार रहा हो। एक बार, 2 बार, फिर ताल में। मेरे अंदर का डर अब गुस्से में बदलने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, जो भी है उतर जा। आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट आई, लेकिन जवाब पीछे से आया। अभी नहीं। पुराना पुल आगे एक पुराना लकड़ी का पुल था, बहुत पुराना। नीचे एक गहरी खाई। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, लकड़ी कराहने लगी। पीछे का वजन और बढ़ गया। मुझे लगा पुल टूट जाएगा। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चीख मारनी चाही, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वो हाथ बहुत ठंडा था और उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। मेरे कान के पास वही आवाज, देखा, रास्ता मैं ही खोलता हूं। पहली झलक मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक झटका खाकर रुका। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। केबिन के अंदर मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर सीट के पीछे की दीवार पर गीली मिट्टी की हथेली का निशान था। 5 उंगलियां नहीं, 6। चेक पोस्ट के साए किसी तरह मैं पुल पार करके अगले चेक पोस्ट तक पहुंचा। वहां 2 जवान थे। मेरी हालत देखकर उन्होंने तुरंत मुझे नीचे उतारा। मैं कांप रहा था। मैंने जो देखा था, जो सुना था, सब बता दिया। एक जवान ने चुपचाप मेरे ट्रक की तरफ देखा, फिर बोला, आप बच गए? मैंने पूछा, वो क्या था? वो जवान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हम उसे नाम से नहीं बुलाते, बस इतना जानते हैं, जो उसे रास्ते में मिल जाए, अगर वो उसे पसंद आ जाए तो वो उसे छोड़ता नहीं। अधूरी राहत मुझे अंदर आराम करने के लिए कहा गया। गर्म चाय दी गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। उसने कहा था, अभी नहीं। मतलब वो अब भी मेरे साथ था? मैंने खिड़की से बाहर देखा। धुंध के पार, चेक पोस्ट की लाइट के बाहर कोई खड़ा था, बहुत लंबा, बिल्कुल शांत, और मुझे घूर रहा था। चेक पोस्ट के अंदर बैठा मैं चाय पकड़े कांप रहा था, लेकिन मेरी नजर बार बार बाहर जा रही थी। धुंध अब भी जमी हुई थी। लाइट के दायरे के बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मुझे यकीन था वो वहां है। मुझे नहीं दिख रहा था, पर उसकी मौजूदगी हवा में तैर रही थी, ऐसे जैसे कोई बहुत भारी चीज बहुत पास खड़ी हो। मैंने धीरे से जवान से पूछा, वो
अभी भी बाहर है क्या? जवान ने मेरी तरफ नहीं देखा, बस इतना कहा, अगर उसे आपने देख लिया तो समझ लीजिए वो आपको देख चुका है। पुरानी फाइलें। थोड़ी देर बाद एक सीनियर अफसर आया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वो डर नहीं था जो मुझ में था। उसने मेरा नाम पूछा, फिर बोला, आपकी किस्मत खराब नहीं, बस उसका ध्यान आप पर चला गया। मैंने पूछा, वो है क्या? वो बिना कुछ बोले एक लोहे की अलमारी खोलने लगा। अंदर पुरानी फाइलें थीं, पीली पड़ चुकी, कुछ पर मिट्टी जमी हुई। उसने एक फाइल निकाली। कवर पर लिखा था, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, नाइट इंसिडेंट्स। उसने फाइल खोली। अंदर हाथ से लिखे हुए बयान थे। ट्रक ड्राइवर, खच्चर वाले, कभी कभी जवान। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन एक बात सब में एक जैसी। उसने पहले रास्ता रोका, फिर रास्ता खुद खोल दिया। पसंद का मतलब? मैंने पूछा। आपने कहा, उसे जो पसंद आ जाए। अफसर ने पहली बार मेरी तरफ देखा। वो हर किसी के पीछे नहीं पड़ता, वो सिर्फ उन्हें चुनता है जो अकेले हों और जिनके पास लौटने की जल्दी हो। मेरे दिमाग में झटका सा लगा। मैं सच में अकेला था, घर से बहुत दूर, ड्यूटी खत्म करके जल्दी लौटना चाहता था। अफसर ने आगे कहा, जिसे वो चुन ले उसके साथ वो चलने लगता है, कभी आगे कभी पीछे। मेरी सांस अटक गई। फिर? मैंने पूछा। अफसर बोला, फिर वो देखता है कि वो इंसान डर से भागता है या रास्ता पूरा करता है। वो जो रास्ते में रहते हैं। रात काफी हो चुकी थी, मुझे वहीं रुकने को कहा गया। मैं सो नहीं पा रहा था। चेक पोस्ट के बाहर से कभी कभी पत्थर लुढ़कने की आवाज आती, कभी लकड़ी के चरमराने की। हर आवाज पर मेरा शरीर सख्त हो जाता। करीब 2 बजे एक जवान भागता हुआ अंदर आया। साहब, वो फिर दिखा। अफसर उठ खड़ा हुआ। मैं भी बाहर झांकने लगा। इस बार धुंध थोड़ी पतली थी। लाइट के आखिरी सिरे पर एक आकृति थी, बहुत लंबी, बहुत पतली। उसका सिर अजीब तरह से झुका हुआ था, जैसे गर्दन पूरी सीधी ना हो। वो चल नहीं रहा था, बस सरक रहा था। नामों की लिस्ट। अफसर ने धीरे से कहा, आज ये यहीं रुकेगा। मैंने पूछा, कल? वो चुप रहा, फिर बोला, कल आपको आगे जाना है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अकेले? हाँ। मैंने विरोध किया, मैं किसी और के साथ जाऊंगा। अफसर ने सिर हिला दिया, वो ऐसा नहीं होने देगा। फिर उसने मुझे एक कागज दिया। उस पर कुछ नाम लिखे थे, करीब 10-12। कुछ नामों के आगे लाल निशान था। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये वो लोग हैं जिन्हें उसने पूरा रास्ता तय करने दिया। मैंने देखा, लाल निशान वाले नामों के आगे एक शब्द लिखा था, लौटे नहीं, सुबह की तैयारी। सुबह होते ही धुंध थोड़ी छोटी। मैंने सोचा शायद दिन में सब ठीक रहेगा, लेकिन अफसर ने साफ कहा, वो समय नहीं देखता। ट्रक की जांच हुई, सब ठीक था। जवानों ने मुझे रवाना किया। जैसे ही मैं चेक पोस्ट से बाहर निकला, मेरे सीने पर बोझ सा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। सड़क वहीं थी, खाई वहीं, लेकिन आज सब कुछ ज्यादा करीब लग रहा था। पहला इशारा करीब आधे घंटे बाद मुझे सड़क के किनारे पत्थरों का ढेर दिखा। पहले वहां कुछ नहीं था। मैंने स्पीड कम की, तभी मुझे एहसास हुआ पत्थरों के बीच कुछ रखा था, एक पुराना जूता। मैंने ब्रेक मारा। वो जूता ठीक मेरे साइज का था और बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सालों पहले खो दिया था। मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। समझ आ गया, अब मुझे समझ आ गया था। वो सिर्फ पीछा नहीं कर रहा था, वो मेरे रास्ते सीख रहा था। मेरी पुरानी चीजें, मेरी यादें, जैसे वो जानना चाहता हो मैं कहां तक जा सकता हूं। और तभी पीछे से वही धीमी आवाज, अब तुम समझ गए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने तय कर लिया, भागूंगा नहीं, जो भी हो इस रास्ते को पूरा करूंगा। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर बैठ चुका था, अगर रास्ता पूरा करने की कीमत लौटना ना हो तो। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अब यह सिर्फ सड़क नहीं थी, ये मेरी जिंदगी की पगडंडी बन चुकी थी। हर मोड़ पर कुछ ऐसा खड़ा था जो मैंने पीछे छोड़ दिया था या छोड़ने की कोशिश की थी। हवा भारी थी, ऐसी जैसे सांस लेते वक्त फेफड़ों पर बोझ पड़ रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था, फिर भी मैं अकेला नहीं था। पहली याद करीब 20 मिनट बाद सड़क के किनारे एक पुराना सा ढांचा दिखा, लकड़ी और पत्थर से बना एक छोटा सा ढाबा।
मेरे हाथ अपने आप कांप गए। ये ढाबा बरसों पहले बंद हो चुका था। मैं यहां अपनी पहली पहाड़ी ट्रिप में रुका था। मैंने ट्रक रोका। दिल कह रहा था मत उतर, लेकिन पैर खुद ही नीचे उतर गए। ढाबे का दरवाजा आधी खुली हालत में था। अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे सब साफ दिख रहा था। एक टूटी मेज, 2 बेंच और कोने में एक आदमी बैठा था। मेरे पिता। पिता जो कभी पहाड़ों पर नहीं आए। मेरे पिता ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने कभी पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलाई। वो हमेशा कहते थे कुछ रास्ते आदमी से ज्यादा उसकी हिम्मत देखना चाहते हैं। वो आदमी मेरे पिता जैसा ही दिख रहा था। वही दाढ़ी, वही आंखें, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। मैंने कहा बाबू। वो धीरे से मुस्कुराया। इतनी दूर क्यों आ गया रघु? मेरा गला भर आया। आप तो वो बोला मर चुका हूं। मैं चुप रहा। उसने मेज पर हाथ रखा। वहां मिट्टी लगी हुई थी, वही गीली मिट्टी। सच्चाई की परत अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। मुस्कान खींच गई, आंखें बड़ी हो गईं, और फिर वो मेरे पिता नहीं रहे। उनका चेहरा खींचकर कुछ और बन गया, लंबा, असामान्य। यादें अच्छी चीज होती हैं रघुवीर। लोग इन्हें छोड़ जाते हैं, मैं इकट्ठा करता हूं। उसकी आवाज अब वही थी जो रात में मेरे कान के पास फुसफुसाई थी। मैं पीछे हटा। ढाबा धुंध में घुलने लगा और मैं फिर ट्रक के अंदर था। दूसरी याद। पहली गलती, ट्रक चल पड़ा, लेकिन सड़क अब बदल चुकी थी। मुझे आगे एक पुल दिखा, लोहे का, जंग लगा हुआ। मेरी धड़कन तेज हो गई। ये वही पुल था जहां मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। बरसों पहले एक नए ड्राइवर को मैंने जल्दी में यहीं से निकलने को कहा था। पुल कमजोर था। वो ट्रक नीचे गिर गया। वो लड़का कभी वापस नहीं आया। आज पुल पर एक ट्रक खड़ा था, उसी कंपनी का, और उसके पास एक आदमी, वही लड़का जिसे लौटना नहीं मिला। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस सवाल था, अगर तुम रुक जाते तो क्या मैं बच जाता? मेरे होंठ कांपने लगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने पुल की तरफ इशारा किया। वो यादें जमा करता है और फिर देखता है कि तुम अपने बोझ के साथ आगे बढ़ सकते हो या नहीं। मैंने पूछा, अगर नहीं बढ़ पाए तो? लड़के ने नीचे खाई की तरफ देखा। तो यहीं रह जाते हैं। पुल और आदमी धुंध में खो गए। समझ आने लगा था, अब मुझे साफ समझ आ रहा था। वो चीज मुझे डराने नहीं आई थी, वो मुझे तौल रही थी। मेरी यादें, मेरे पछतावे, मेरे फैसले। हर इंसान का बोझ अलग होता है, और वो देखना चाहती थी कौन इसे लेकर रास्ता पूरा कर सकता है। तीसरी याद। घर सड़क के किनारे अब एक छोटा सा घर था। टीन की छत, नीला दरवाजा, मेरा घर। मेरे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने गाड़ी रोक दी। दिल बेकाबू हो गया। मैं दरवाजे तक पहुंचा। पत्नी ने मुझे देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। आप कौन? मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, मैं। वो बीच में बोली, वो आदमी जो हमेशा रास्ते पर रहता है। मैं चुप रहा। बच्चों ने मेरी तरफ देखा। एक ने पूछा, ये हमारे साथ क्यों नहीं रहता? क़यामत पीछे से वही आवाज आई, यादें हल्की करो रघुवीर। मैं मुड़ा। वो मेरे सामने था, पूरा दिखाई दे रहा था। लंबा, हड्डियों जैसा ढांचा, त्वचा ऐसी जैसे मिट्टी और बर्फ मिली हो। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, बहुत ज्यादा भरी हुई थीं, हजारों यादों से। जो छोड़ दोगे वो घर पहुंच जाएगा। मैं समझ गया, अगर मैं अपनी यादें यहां छोड़ दूं तो मैं निकल सकता हूं, लेकिन फिर मैं क्या रह जाऊंगा? पहला इनकार। मैंने सिर हिलाया। नहीं। वो रुका। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ बदला। सब मना नहीं करते। मैं बोला, यादें ही तो इंसान बनाती हैं। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, तो चलो। रास्ता और कठिन, उसके बाद सड़क और मुश्किल हो गई। ढलान तेज, मोड़ अंधे। हर मोड़ पर मुझे कुछ दिखता, कोई चेहरा, कोई आवाज। लेकिन अब मैं रुका नहीं। मैं देखता रहा, सुनता रहा, लेकिन चलता रहा। और हर बार जब मैं आगे बढ़ता, पीछे से वो चीज थोड़ी धीमी हो जाती। आखिरी निशानी करीब शाम होने को थी। मुझे सड़क किनारे पत्थरों का ढेर दिखा। उन पर कई नाम खुदे हुए थे। मैंने एक नाम पढ़ा, रघुवीर सिंह। मेरे हाथ कांप गए। वो मेरे पास आया। कुछ लोग यहीं तक आते हैं? मैंने पूछा। और जो आगे जाते हैं? उसने पहाड़ों की तरफ इशारा किया। वो बदल जाते हैं।
एक और चेक पोस्ट दूर एक और चेक पोस्ट दिखा, लाइटें, हलचल। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वो बोला, ये आखिरी नहीं है। मैंने पूछा, तो क्या है? उसने मेरी तरफ देखा, ये बीच का रास्ता है। सच्चाई का डर। जब मैं चेक पोस्ट पहुंचा, जवानों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं बहुत देर बाद लौटा कोई इंसान हूं। एक जवान ने धीरे से पूछा, वो अब भी आपके साथ है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था वो बाहर नहीं था, वो मेरे सफर का हिस्सा बन चुका था। चेक पोस्ट की रोशनी में मेरी आंखें अब भी डर से भरी हुई थी, लेकिन दिल में एक नया हौसला जाग रहा था। मैंने तय किया था कि रास्ता पूरा करूंगा। जवानों ने मुझे इशारा किया कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। सड़क अब और सकरी और खड़ी हो गई थी। हर मोड़ पर गहरी खाई, और हर मोड़ पर जैसे कोई मेरी ताकत आकलन कर रहा हो। पहला ड्राइवर की कहानी। जवानों ने मुझे बताया कि इस सड़क पर पहला ड्राइवर 15 साल पहले गया था। उसका नाम था अर्जुन मेहरा। वो ट्रक लेकर इसी रूट पर जा रहा था, सिलीगुड़ी से नाथुला पास। रात हो चुकी थी, धुंध, भूस्खलन, और वो अकेला। अर्जुन के ट्रक के पीछे वो चीज पहली बार देखी गई थी। वो धीरे धीरे उसके पीछे चली, लेकिन उसकी गति के हिसाब से कभी आगे कभी पीछे। अर्जुन ने डर कर कुछ भी नहीं किया, न रुकना चाहा न भागना, बस आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उसने गलती कर दी। रास्ते की खाई के पास अचानक ब्रेक लगाया। वो चीज अर्जुन के ट्रक के बगल में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वो सारी यादें थीं जो अर्जुन अपने साथ लेकर आया था। बीते पलों की खुशी, गुस्सा, अफसोस। अर्जुन ने दिमाग में एक ही फैसला किया, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन उस रात उसका ट्रक कहीं बीच रास्ते में गुम हो गया, कभी वापस नहीं आया। सिखाया गया सबक जवानों ने बताया, वो चीज लोगों को डराती नहीं, वो इंसानों की हिम्मत और उनकी यादों की परीक्षा लेती है। जो लोग डर कर पीछे हटते हैं, उनकी यादें वहीं रह जाती हैं। जो आगे बढ़ते हैं, उनकी यादें उनके साथ चलती हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ यादें इतनी भारी होती हैं कि इंसान बदल जाता है। रास्ता जारी मैंने ट्रक स्टार्ट किया। धुंध अब और गहरी हो गई थी। हर मोड़ पर पानी की धाराएं, पत्थर और टूटे पेड़ सभी मेरे रास्ते की परीक्षा ले रहे थे। मुझे लगा पीछे से कुछ आ रहा है। वो आवाज अब धीमी नहीं थी, बल्कि बारीकी से मेरी हर चाल को देख रही थी। मैंने ब्रेक नहीं मारा। हर मोड़ पर, हर खाई के पास मैंने ट्रक को संभाला। पहला इशारा रात करीब 1 बजे था। सड़क के बीच में एक पुराना पेड़ पड़ा था, शायद भूस्खलन में गिरा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, ट्रक के टायर नीचे गड़ गए। इंजन कुछ पल के लिए रुका, और तभी पीछे से धीमी आवाज आई, सही दिशा में जा रहे हो अभी। मैंने हाथ जोर से पकड़े। ट्रक फिर से चल पड़ा। पहली परीक्षा करीब आधे घंटे के बाद सड़क और भी कठिन हो गई, जैसे पहाड़ खुद मूव कर रहे हों। मेरे सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। तत्काल पता चल गया, ये जगह अर्जुन मेहरा की आखिरी मंजिल थी। मैंने झोपड़ी को नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज फिर से आई, देखना जरूरी है। मैंने दरवाजा खोला। अंदर गहरी चुप्पी, लेकिन मिट्टी में निशान थे, ट्रक के टायर के निशान, और एक पुराना हेलमेट। मैंने उसे उठाया। उसका वजन मेरे हाथ में डर पैदा कर रहा था, जैसे वो बताना चाहता हो, रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जो आगे बढ़ेगा वही जीतेगा। एक और ड्राइवर सड़क के अगले हिस्से में मैंने देखा। एक और ट्रक खड़ा था, और उसके पास एक आदमी बैठा था। वो भी मेरा सा लग रहा था, लेकिन चेहरा बदल चुका था। जवानों ने बताया कि वो भी पहले रूट पर गया था, लेकिन किसी कारणवश रास्ता पूरा नहीं कर पाया। उसने मेरी तरफ देखा, और मेरे अंदर अजीब सा डर और विश्वास दोनों पैदा हुए। अगर तुम रुके तो तुम्हारी कहानी भी मेरी जैसी होगी। रास्ते की परीक्षा सड़क अब पूरी तरह सकरी हो गई थी। हर मोड़ के साथ सिर की हड्डियां और दिल सख्त दबाव में थे। मैंने देखा पेड़, पत्थर, बर्फ की परतें सब मेरे आगे बाधा डाल रहे थे, लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना। हर बार जब मैं आगे बढ़ता, पीछे से हल्की सी आहट आती, लेकिन अब वो डर नहीं, बल्कि मुझे रास्ता दिखाने जैसी चीज बन चुकी थी। पहली जीत सुबह होने लगी। धुंध कम हुई, सड़क थोड़ी खुली, लेकिन मैंने जाना ये जीत अस्थायी है। पीछे कोई नहीं दिखा, लेकिन मन में डर गहरा था। यादें, गलती और उन लोगों की कहानियां जो वापस नहीं लौट पाए, सभी मेरे साथ थे। और मैं समझ गया
सिक्किम बॉर्डर की सड़क कभी इंसान को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ती। धुंध अब पूरी तरह गाढ़ी हो चुकी थी। सड़क के मोड़ इतने सकरे थे कि मैं ट्रक के स्टीयरिंग को कसकर पकड़े था। हर बार जब टायर खुरचते पत्थर या बर्फ से टकराते, ऐसा लगता कि पूरा ट्रक और मेरा शरीर एक साथ कांप रहा है। लेकिन अब डर के बीच कुछ और महसूस हो रहा था। एक अजीब सी चेतना जो हर कदम पर मुझे देख रही थी, लेकिन अब खुलकर सामने आने वाली थी। पहली झलक जैसे ही मैं एक लंबी ढलान पर पहुंचा, धुंध में अचानक सिलहुट दिखाई दिया। बहुत लंबा, बहुत पतला और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। ट्रक रोकने का साहस नहीं हुआ। पांव और हाथ अपने आप कांप रहे थे। और फिर जब ट्रक की हेडलाइट सीधे उस पर पड़ी, मुझे दिखाई दिया पूरा रूप। लाल, गीली मिट्टी वाली त्वचा, हड्डियों की आकृति पूरी तरह उभर आई थी। आंखें खाली, लेकिन हजारों यादों से भरी हुई। और मुंह जैसे किसी की चीख को हमेशा दबा रखा हो। पहली बातचीत मैंने हिम्मत जुटाई। तुम क्या हो? उसने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। हर याद जो मैंने पीछे छोड़ी थी, हर गलती, हर अफसोस, हर खुशी, सब उसी में प्रतिबिंबित हो रहे थे। फिर वो धीरे धीरे पास आया, ट्रक के ठीक सामने खड़ा हो गया। सड़क पर इतनी लंबाई लग रही थी जैसे सारा पहाड़ उसके पैरों के नीचे हो। रास्ता खुलता है और अचानक उसने अपनी अंगुली से इशारा किया, सड़क के अगले हिस्से की ओर, जैसे कहना चाहता हो, अगर आगे बढ़ना है तो यादों के बोझ को साथ लेकर जाओ। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ट्रक फिर से बढ़ा। हर मोड़ पर वो मुझे देख रहा था और हर बार जब मैं गाड़ी संभालता, उसकी गति भी समान होती। ऐसा लग रहा था हम दोनों एक ही लय में थे। पहली परीक्षा, अकेली रात। रात अब गहरी थी। सड़क के किनारे बर्फ की मोटी परत, कहीं कहीं पत्थर ढले हुए। हर बार जब मैं एक मोड़ से निकलता, सड़क का अगला हिस्सा अजनबी सा दिखता, जैसे पहाड़ खुद मूव कर रहे हों। मैंने महसूस किया, सिक्किम बॉर्डर की ये सड़क कभी स्थिर नहीं होती। ये इंसान की हिम्मत पर खेल खेलती है। फिर पीछे से धीमी आवाज आई, पहली बार डर नहीं रहे? अच्छा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब डर के बजाय हौसला भी था। दूसरी परीक्षा जो पीछे रह गया, वो हमेशा वही रहेगा। मैंने सिर हिलाया। दिल कह रहा था मैं पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क के पास एक झोंपड़ी दिखी। मुझे तुरंत एहसास हुआ, ये मेरा बचपन का घर था। मैंने ट्रक रोक दिया। दूर से मेरी माँ और पिता दिख रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में पहचान नहीं थी। तुम कौन? मेरी माँ ने पूछा। मैंने कहा, मैं, लेकिन बीच में ही रुक गया, क्योंकि पीछे वही चीज थी जो मेरी हर याद का मूल्यांकन कर रही थी। अतीत और वर्तमान का मिलन। मैंने दरवाजे पर कदम रखा। पीछे से वही भारी धुंध, वही ठंडी हवा। वो सामने खड़ा था। अब कोई दूरी नहीं थी, साथ ही मेरे अतीत और वर्तमान की सभी यादें भी। अगर तुम यादों के बोझ को स्वीकार कर लोगे तो आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो यही रह जाओगे। मैंने फैसला किया, मैं अपने सारे बोझ स्वीकार करता हूं। गलतियां, अफसोस, खुशी, सब। पहली कीमत, आत्मा की पहचान। जैसे ही मैंने ट्रक में बैठकर आगे बढ़ना शुरू किया, सड़क अब पूरी तरह अकेली थी। धुंध इतनी गाढ़ी कि ट्रक की हेडलाइट 5 कदम आगे भी कुछ नहीं दिखा पा रही थी। हर मोड़ पर मैं महसूस कर रहा था, कोई मेरी हर चाल देख रहा है। लेकिन अब डर का स्वरूप बदल गया था। पहले यह सिर्फ चेतावनी था, अब यह पूरी तरह परीक्षा और सामना बन चुका था। पहली असली चुनौती, मैं एक संकरी ढलान पर पहुंचा। रास्ते के दोनों तरफ खाई, सड़क का किनारा धुंध में गुम, और अचानक ट्रक के सामने सड़क पर कुछ दिखाई दिया। काले, नम और घिसटते निशान। पहली बार मुझे एहसास हुआ, ये निशान मेरे पिछले ड्राइवरों के थे, जिन्होंने रास्ता पूरा नहीं किया, जिनकी यादें वहीं रह गईं, और अब ये सड़क उन्हें दिखा रही थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक ने रुकने से इनकार किया, जैसे सड़क खुद कह रही हो, अगर रुकते हो तो रास्ता यहीं खत्म होगा, आगे बढ़ो। घटना का चरम, धीरे धीरे धुंध में वो लंबा डरावना रूप दिखाई देने लगा। लेकिन अब वो पीछे नहीं था, सड़क के बीच में, ट्रक के सामने, प्रत्यक्ष रूप में खड़ा था। लाल मिट्टी, हड्डियों जैसी त्वचा और आंखें जो न सिर्फ देख रही थीं, बल्कि भविष्य को पढ़ रही थीं।
मैंने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? उसने धीरे से हाथ उठाया और मैं देख पाया सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे दृश्य उभरने लगे। अतीत की झलकियां पहाड़ी ढलानों पर मेरे बचपन के पल उभरने लगे। स्कूल की घंटी, पहली बार ट्रक चलाना, पिता की बातें, खोया हुआ दोस्त, पुरानी गलती जिसने मुझे आज तक पछतावा सिखाया। सब दृश्य सड़क पर जीवित हो गए थे और मेरे सामने वो डरावना रूप सभी दृश्य की जांच कर रहा था। तुम्हारे अंदर की हिम्मत और अतीत का बोझ, यही परीक्षा है। दूसरी परीक्षा, खोया हुआ साथी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था। उसके पास एक आदमी बैठा था, पहले वाले ड्राइवरों जैसा, लेकिन अब पूरी तरह अलग। उसने मेरी तरफ देखा, मुंह नहीं, आंखें ही सब कुछ कह रही थीं। अगर डर गए तो यहीं रह जाओगे। मैंने देखा, उस ट्रक में उसके जीवन की सारी यादें थीं, जो उसने पीछे छोड़ी थीं, वो सब अब सड़क पर उजागर थीं। मैंने हिम्मत जुटाई, ट्रक को आगे बढ़ाया। तीसरी परीक्षा, बर्फीले मोड़। रास्ता अब और कठिन हो गया। बर्फ से ढके मोड़, खाई के किनारे लुढ़कते पत्थर, टूटते पेड़, हर मोड़ पर पीछे वही लंबा रूप धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन अब मैं समझ चुका था, वो डराने नहीं आया, वो मुझे रास्ता पूरा करने की ताकत नाप रहा था। असली रहस्य का इशारा सड़क के एक मोड़ पर मैंने देखा। एक पुराना चेकपोस्ट। जवान बाहर खड़े थे, लेकिन उनका व्यवहार अजीब था, जैसे उन्हें पता था रास्ता केवल मैं ही पूरा कर सकता हूं। और तभी पीछे से वही आवाज, सिर्फ वही आगे बढ़ता है जो अपने अतीत और अपनी हिम्मत को स्वीकार करता है। मैंने गहरी सांस ली, ट्रक की गति बढ़ाई। चौथी परीक्षा, खुद का सामना। सड़क पर एक दर्पण जैसा दृश्य उभर गया। मेरा चेहरा, मेरे फैसले, मेरे डर, मेरे पछतावे, सब मेरे सामने थे। और वो डरावना रूप मेरे अतीत के हर पहलू की जांच कर रहा था। मैंने आंखें बंद की और एक बार सब कुछ स्वीकार किया। मैं अपने अतीत और डर के साथ आगे बढ़ूंगा। सड़क खुलती है जैसे ही मैंने ट्रक को संभाला। सड़क साफ हो गई, धुंध धीरे धीरे छटी। ट्रक अब आसानी से चलने लगा। पीछे मुड़कर देखा, वो लंबा रूप धुंध में गायब हो गया। लेकिन मन में चेतावनी थी, अगली परीक्षा और भी कठिन होगी। सूरज की हल्की रोशनी के बीच सड़क अब थोड़ी खुली थी, लेकिन मन में डर अब भी गहरा बैठा था। मैंने देखा, सड़क के किनारे कुछ अजीब शैडोज उभर रहे थे, कभी पेड़, कभी पत्थर, कभी कोई अजनबी आकृति। लेकिन ये अब केवल डर नहीं था, ये सिक्किम बॉर्डर की अंतिम परीक्षा थी। पहली भूतिया घटना, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ट्रक के टायरों के नीचे अचानक ठोस ध्वनि नहीं थी। सड़क गायब हो गई, नीचे खाई जैसी खाली जगह। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुकने से इनकार कर रहा था। तभी पीछे से वही लंबा रूप पूरे आकार में सामने खड़ा था। इस बार केवल मुझे देख नहीं रहा था, वो मेरे सभी डर, गलती और पछतावे साथ में ले आया था। अब तुम सच में अकेले हो रघुवीर। असली डर का सामना धुंध में मुझे अपने पुराने ड्राइवरों की छायाएं दिखी। अर्जुन मेहरा, पिछली ट्रिप के साथी, खोए हुए जवान, सबकी आंखें खाली और डरावनी। लेकिन वे मुझे रोकने नहीं आए, बल्कि चेतावनी दे रहे थे। जो पीछे रह गया, उसकी कहानी सड़क में फंसी रहती है। मैंने ट्रक संभाला और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा। दूसरी भूतिया घटना, कुछ मिनटों के बाद सड़क के किनारे पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। धुंध ने उसे और डरावना बना दिया। दरवाजा खुला, अंदर एक आदमी बैठा था, मेरा खुद का प्रतिबिंब, लेकिन पूरी तरह भूतिया रूप में। क्या तुम सच में तैयार हो? उसकी आवाज भीतर तक गूंज रही थी। मैंने सिर हिलाया। अब पीछे हटने का विकल्प नहीं था। तीसरी परीक्षा, यादों का भार। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क पर छोटे छोटे दृश्य उभरने लगे। बचपन की गलती, खोया हुआ दोस्त, पिता की यादें, नौकरी में चूके पल। हर दृश्य जैसे मेरे ट्रक के चारों तरफ घूम रहा था। पीछे वही लंबा रूप हर दृश्य की जांच कर रहा था। जो यादें तुम छोड़ दोगे, वो हमेशा वहीं रहेंगी। मैंने अपने सारे बोझ स्वीकार किए, गलतियां, पछतावा, खुशी, सब। चौथी परीक्षा, असली भूतिया रूप। अचानक सड़क पर एक बड़ा झटका। ट्रक रुक गया। धुंध में वो लंबा रूप पूरा सामने खड़ा था, लेकिन अब वो शांत नहीं था। उसकी गति तेज, आंखें लाल और मुंह खुला, जैसे असली चीख निकालने वाला हो।
अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। सिक्किम बॉर्डर का रिप्रेजेंट जवानों ने जो बताया था, सच सामने आ गया। सड़क केवल ट्रक की राह नहीं है, ये यादों, डर और हिम्मत का परीक्षण है। जो इंसान डर कर भागे वो हमेशा वहीं फंसा रहता है। जो आगे बढ़े वो भले जीवित रहे, लेकिन उसके अंदर की आत्मा बदल जाती है। अंतिम मोड़। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छाया। सड़क के किनारे बर्फ और पत्थर। ट्रक का इंजन कांप रहा था। मैंने देखा, पीछे वही लंबा रूप, लेकिन अब पूरी तरह जीवित, सड़क के हर मोड़ पर। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को सबसे मुश्किल मोड़ से निकालना शुरू किया। हर पल सड़क पर उभरते दृश्य, भूतिया आवाजें और वो लंबा रूप साथ साथ थे। अंतिम सामना। ट्रक एक संकरी ढलान पर पहुंचा। नीचे खाई, सड़क टूटती हुई। वो लंबा रूप ट्रक के ठीक सामने खड़ा था। ये अंतिम मोड़ है रघुवीर, अगर तुम यहां पार कर गए तो बच जाओगे, नहीं तो। उसके शब्दों का अर्थ साफ था। मैंने ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। सड़क टकराई, ट्रक कांपा। मुझे लगा ये अंतिम पल है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। हर डर, हर गलती, हर पछतावा साथ लेकर मैंने ट्रक को संभाला। सड़क पार और राहत धीरे धीरे सड़क साफ हो गई। सांझ की हल्की रोशनी ने पहाड़ों को छुआ। मैंने पीछे देखा, वो लंबा भूतिया रूप धुंध में खो गया, लेकिन मन में चेतावनी थी। सिक्किम बॉर्डर की ये सड़क हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यादें, डर और हिम्मत, यही असली पुरस्कार है। सड़क पर अब पूरी तरह अंधेरा फैल चुका था। सूरज का हल्का प्रकाश भी गायब हो गया। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट थी, जो बर्फ और धुंध से परावर्तित होकर असली राह छुपा रही थी। मैंने खुद से कहा, रघुवीर, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। हर कदम का बोझ तुम्हारे ऊपर है। पहली बड़ी भूतिया घटना जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, सड़क अचानक गायब हो गई। नीचे गहरी खाई, ट्रक का टायर आधा हवा में, और पीछे वही लंबा डरावना रूप। लेकिन अब यह केवल देखा नहीं जा रहा था, वो सड़क पर मौजूद हर चीज में उतर चुका था। पत्थर उसकी तरह हिल रहे थे, पेड़ जैसे उसके हाथ से टकरा रहे थे। धुंध में ध्वनि, किसी इंसान की चीख या आवाज नहीं, पर डर की गूंज। मैंने ट्रक संभाला। हर बार जो कदम मैं बढ़ाता, वो मेरे साथ चल रहा था। दूसरी परीक्षा। खोई आत्माएं रास्ते के बगल में छोटे छोटे दृश्य उभरने लगे। अर्जुन मेहरा की अंतिम यात्रा, पुराने ड्राइवरों के ट्रक, खोए हुए साथी, उनकी आत्माएं सड़क पर घूम रही थीं। हर आत्मा की आंखें मुझसे सवाल कर रही थीं, अगर डर कर पीछे लौटे तो क्या होगा? लेकिन मैं डर नहीं पाया। हर आत्मा मुझे आगे बढ़ने की चेतावनी दे रही थी। तीसरी परीक्षा। अतीत का सामना। धुंध में मेरा बचपन, परिवार और खोया हुआ दोस्त सभी सामने थे। पिता की बातें, मां का चेहरा, खोया हुआ स्कूल, पहली गलती। सड़क पर हर दृश्य मेरी हिम्मत और डर का सही परीक्षा पैमाना बन चुका था। वो लंबा रूप हर दृश्य की जांच कर रहा था। उसकी आंखें मेरी सारी यादें खंगाल रही थीं। जो यादें छोड़ दोगे वे हमेशा वही रहेंगी। मैंने अपने सारे बोझ स्वीकार किए, गलतियां, पछतावा, खुशी, सब। चौथी परीक्षा। खुद का डर। सड़क के बीच में एक बड़ा टूटे हुए पेड़ का अवशेष खड़ा था, जैसे पहाड़ खुद मोड़कर मुझे रोकना चाह रहे हों। पीछे से वही लंबा रूप अब तेजी से बढ़ रहा था। उसकी आंखों में लालिमा और शक्ति थी। ट्रक का इंजन कांप रहा था। मुझे लगा, अगर ये मोड़ पार नहीं हुआ तो मैं कभी नहीं बचूंगा। पांचवीं परीक्षा। खोए हुए ड्राइवरों की चेतावनी। अचानक सड़क के किनारे पुराने ट्रक और उनके ड्राइवर दिखाई दिए। अर्जुन मेहरा, पिछले ड्राइवर जो कभी वापस नहीं लौट पाए, उनके चेहरे डर और खौफ से भरे। वे मेरे आगे नहीं आए, बल्कि इशारा कर रहे थे, रास्ता पूरा कर रघुवीर। जो डर जाएगा वहीं फंस जाएगा, जो आगे बढ़ेगा वहीं बचा रहेगा। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई। सड़क की कठिनाई अब चरम पर थी। छठी परीक्षा। पहाड़ों का। सड़क एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गई। नीचे गहरी खाई, सड़क संकरी, बर्फ और पत्थर हर मोड़ पर। पीछे वही लंबा रूप अब केवल देख नहीं रहा था, वो सड़क का हिस्सा बन चुका था। हर मोड़ पर ट्रक हिल रहा था, टायर फिसल रहे थे, और पीछे वही आवाज, हर कदम तुम्हारी हिम्मत और डर का मूल्य बताता है। सातवीं परीक्षा।
अंतिम भूतिया रूप। रात का अंधेरा अब गहरा था। ट्रक की हेडलाइट पर वो लंबा रूप अचानक सामने खड़ा हो गया। इस बार पूरी तरह खुला, लाल मिट्टी, हड्डियों जैसी त्वचा, आंखें जल रही थीं और मुंह जैसे किसी की अंतहीन चीख को दबा रखा हो। अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। सड़क के किनारे सभी दृश्य, सभी यादें, सभी आत्माएं मेरे चारों तरफ घूम रही थीं। असली खौफनाक मोड़, ट्रक के चारों तरफ सड़क बदलने लगी। हर मोड़ पर खाई और ढलान मेरे सामने नई चुनौती बन गई। पीछे वही लंबा रूप हर बार बदल रहा था। कभी रास्ता बंद, कभी रास्ता खुला। मैंने हिम्मत जुटाई, हर मोड़ को पार किया, हर चुनौती को स्वीकार किया। अंतिम मोड़, रास्ते का आखिरी मोड़, सबसे खतरनाक था। नीचे खाई, सड़क टूट चुकी, बर्फ और पत्थर हर तरफ। वो लंबा रूप ट्रक के सामने खड़ा, शरीर इतना बड़ा कि पूरा सड़क उसके नीचे लग रहा था। ये अंतिम मोड़ है, अगर पार कर गए तो बच जाओगे, नहीं तो। मैंने ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। सड़क पार और राहत। ट्रक धीरे धीरे सड़क पार करने लगा। सड़क साफ, धुंध छट गई। पीछे देखा, वो लंबा रूप गायब, लेकिन मन में चेतावनी थी। सिक्किम बॉर्डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यादें, डर और हिम्मत, यही असली पुरस्कार है। सिक्किम बॉर्डर की सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी। सूरज की हल्की रोशनी भी अब दूर थी। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सिर्फ मेरे कानों में गूंज रही थी। पीछे से कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मैंने जाना, ये अकेलापन असली डर था। हर मोड़, हर खाई, हर ढलान मेरे लिए परीक्षा थी। लेकिन अब सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी, सड़क का अंतिम रहस्य। पहली चेतावनी जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क अचानक संकरी हो गई। बर्फ और पत्थर हर जगह बिखरे हुए थे। ट्रक का संतुलन मुश्किल से बना। पीछे से हल्की आहट, लेकिन अब वो केवल आवाज नहीं थी, वो मेरे मन में उतर चुकी थी। रघुवीर, अंतिम मोड़ पास है। मैंने देखा, सड़क के एक मोड़ पर एक विशाल टूटा हुआ गेट, जैसे पहाड़ ने खुद इसे रखा हो। दूसरी भूतिया घटना, गेट के पास धुंध और बर्फ के बीच एक ट्रक खड़ा था। लेकिन यह ट्रक सिर्फ धातु का नहीं था, ये बीते सभी ड्राइवरों की यादों से बना था, जिनके जीवन, गलती और डर सड़क में फंस गए थे। उनकी आत्माएं ट्रक के चारों तरफ घूम रही थी। जो पीछे रह गया, उसकी कहानी हमेशा वहीं रहेगी। मैंने गहरी सांस ली, ट्रक स्टार्ट किया। तीसरी परीक्षा, खोई यादों का सामना। सड़क के मोड़ पर मेरे बचपन और पुराने जीवन के दृश्य उभरने लगे। पिता की बातें, खोया हुआ दोस्त, पहले की गलती, पहली ट्रक यात्रा की याद। हर दृश्य मेरे ट्रक के चारों तरफ घूम रहा था। वो लंबा रूप हर दृश्य की जांच कर रहा था। जो यादें तुम स्वीकार नहीं करोगे, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मैंने अपने सारे बोझ स्वीकार किए, गलतियां, अफसोस, खुशी, सब। चौथी परीक्षा, सड़क का असली रूप। सड़क अब पूरी तरह असामान्य हो गई थी। कुछ हिस्से बर्फ से ढके थे, कुछ हिस्से पत्थरों से और कुछ हिस्से खाई में गायब। ट्रक का संतुलन बिगड़ रहा था। पीछे वही लंबा रूप हर कदम पर साथ था। हर मोड़ पर ट्रक के टायर फिसल रहे थे और वही आवाज, हर कदम तुम्हारी हिम्मत और डर का पैमाना है। पांचवी परीक्षा, पिछले ड्राइवरों की चेतावनी। सड़क के किनारे पुराने ट्रक और उनके ड्राइवर दिखाई दिए। अर्जुन मेहरा, पिछले ड्राइवर जो कभी वापस नहीं लौट पाए, उनके चेहरे डर और खौफ से भरे। वे मेरे आगे नहीं आए, बल्कि इशारा कर रहे थे। जो पीछे रह गया वही फंसा, जो आगे बढ़ेगा वही बचा। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई। सड़क अब चरम पर थी। छठी परीक्षा, अंतिम भूतिया रूप। रात का अंधेरा अब गहरा था। ट्रक की हेडलाइट पर वो लंबा रूप सामने खड़ा हो गया, पूरी तरह खुला, लाल मिट्टी, हड्डियों जैसी त्वचा, आंखें जल रही थीं और मुंह जैसे किसी की अंतहीन चीख को दबा रखा हो। अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। सड़क के चारों तरफ सभी दृश्य, सभी यादें, सभी आत्माएं मेरे चारों तरफ घूम रही थीं। सातवीं परीक्षा, पहाड़ों की परीक्षा। सड़क के अंतिम मोड़ पर साबुत और खड़ी ढलान, नीचे खाई, सड़क टूट चुकी, बर्फ और पत्थर हर तरफ। ट्रक कांप रहा था। पीछे वही लंबा रूप अब केवल देख नहीं रहा था, वो सड़क का हिस्सा बन चुका था। हर मोड़ पर ट्रक हिल रहा था, टायर फिसल रहे थे और वही आवाज,
हर कदम तुम्हारी हिम्मत और डर का मूल्य बताता है। 8वीं परीक्षा, अंतिम सामना। ट्रक आखिरी मोड़ पर पहुंचा। नीचे खाई, सड़क टूट चुकी। वो लंबा रूप ट्रक के सामने खड़ा, शरीर इतना बड़ा कि पूरा सड़क उसके नीचे लग रहा था। ये अंतिम मोड़ है, अगर पार कर गए तो बच जाओगे, नहीं तो। ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। सड़क पार और आखिरी रहस्य खुलना। ट्रक धीरे धीरे सड़क पार करने लगा। सड़क साफ, धुंध छट गई। सूरज की रोशनी ने पहाड़ों को छुआ। पीछे देखा, वो लंबा रूप गायब, लेकिन मन में चेतावनी थी। सिक्किम बॉर्डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यादें, डर और हिम्मत, यही असली पुरस्कार है। और तभी मुझे पता चला, सड़क का असली रहस्य ये था, ये केवल भूतिया नहीं थी, ये इंसान की हिम्मत, अतीत, गलती और डर का प्रतिबिंब थी। जो इसे पार कर सकता था, वही जीवित और बदल कर बाहर निकलता। जो पीछे रह जाता, वो वहीं फंस जाता। रघुवीर ने गहरी सांस ली। ट्रक अब सुरक्षित रास्ते पर था। अंतिम दृश्य। सिक्किम बॉर्डर की सड़क अब शांत थी, लेकिन रघुवीर के भीतर डर, हिम्मत और अनुभव हमेशा रहेंगे। रास्ता खत्म हो चुका था, लेकिन सिक्किम की यादें और डर उसके साथ हमेशा चलेंगे। रघुवीर ने ट्रक रोका, पीछे देखा, सिर्फ धुंध और पहाड़, और वो जान गया, सिक्किम बॉर्डर की ड्यूटी पूरी हो गई थी। लेकिन अनुभव, डर और यादें कभी खत्म नहीं होंगी। सिक्किम बॉर्डर की आखिरी ड्यूटी की कहानी यहीं समाप्त होती है।